सबसे पहले नाम आपका बताइए, परिचय बताइए और वटवा से आप चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ का ज़मीनी समीकरण क्या है? मेरा नाम आफरीदी खान सादिक हुसैन गोरी है। मैं वटवा वार्ड नंबर 47 से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हूँ और यहाँ का समीकरण है 1,10,000 वोटर है, उसमें से 27,500 माइनॉरिटी मेजोरिटी है मुस्लिम वोटर्स की है और 80,000 के आसपास नॉन मुस्लिम वोटर्स है। कैसे आप चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और चुनाव लड़ने के आपके मुद्दे कौन कौन से हैं? डेवलपमेंट के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहा हूँ मैं। जैसे कि वटवा में कोई भी विस्तार हो, चाहे हिंदू का हो या मुसलमान का हो, जो काम नहीं हुआ उस मुद्दों को लेके उतरा हूँ मैं मैदान में। बाहर से तो अच्छा डेवलपमेंट है, बाहर से रोड चमकते हैं, पर जो गलियों में सोसाइटियों में जाओ तो आपको पता चलेगा कि पीने का शुद्ध पानी नहीं है तो कहाँ से विकास है। गुजरात जिसे पहले गांधी का गुजरात माना जाता था, मोदी का गुजरात माना जाता है, कितनी चकाचौंध है और इसकी सच्चाई क्या है जो लोगों को आप बताना चाहते ये तो ये भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि मोदी का गुजरात है, ये है ओवरऑल गांधी का ही गुजरात, कोई मोदी का गुजरात नहीं है, गांधी का ही गुजरात है। ये तो एक मेंटालिटी जो अभी न्यू यूथ जनरेशन आई है वो लेकर बैठ गई है, कुछ अंधभक्त लेके बैठे हैं कि मोदी का गुजरात है, पर है तो गांधी जी का ही गुजरात। हार जीत में कांग्रेस संगठन का बड़ा रोल रहता है, कैसा संगठन आपका वटवा में है और काम कैसा किया जा रहा जी, संगठन मेरा मजबूत है। अभी हाल में देखा जाए तो ये बहुत सब एकजुट मिलकर चल रहे हैं, अगर आगे बढ़ रहे हैं एक साथ और पैनल को लेकर चल रहा है, ये बड़ी बात है। और पहली बार ऐसा संगठन गुजरात में, वो वटवा के जो विस्तार से जहाँ पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, ये अभी तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि इतना मजबूत कांग्रेस का संगठन है। अच्छा, आपकी मकबूलियत का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी निर्विरोध यानी अपक्ष मैदान में नहीं है, तो इसे कैसे आप देखते हैं और कितना फ़ायदा होगा? क्योंकि जब भी आदमी निर्विरोध होता है या अपक्ष लड़ता है तो उससे वोट बढ़ जाते हैं। जी, वो मुस्लिम वोटर्स बैठते हैं उसमें, बेसिकली सही बात बोली आपने, अपक्ष जब लड़ते हैं यहाँ पर आजकल के नए फेसेस पे अपक्ष आए, जैसे MIM, उसको भी आप अपक्ष ही बोल सकते हैं इस तरह का। एक जैसे आए HDPI, ये सब अपक्ष ही है मेरे ख्याल में, मेरे ख्याल में ये अपक्ष ही है। तो ये कोई पार्टी नहीं मानता मैं। ये जहाँ 30,000 मेजोरिटी वोट होते हैं वहाँ पर भी इनके कैंडिडेट उतरते थे, तो ये भी एक जो अपक्ष, पहले अपक्ष लोग आते थे, अपक्ष के उम्मीदवार आते थे, अब MIM और HDPI ऐसे बन के आते हैं, तो ये न्यू यूथ अपक्ष है मेरे लिए। सियासी क़यादत की बात की जा रही है, कैसे आप इसे देखते हैं? जी, बिल्कुल सही रीत से देख रहा हूँ मैं। मुझे डेवलपमेंट करना है, लोगों का काम करना है। जैसे लास्ट टाइम मैंने एक इंटरव्यू में बोला था कि मैं खुद के बजट से खर्चा करूँगा, और एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे बोला गया था कि तुम मज़हब देखकर काम करोगे, मज़हब देखकर खर्चा करोगे। ऐसा नहीं है, मैं इंसानियत देखकर खर्चा करूँगा और इंसानियत का काम करूँगा, और मज़हब से बड़ा मैं मानता हूँ कि इंसानियत होती है। अमित शाह ने भी तो कहा था कि मोदी साहब जीतेंगे तो 12 लाख आएंगे, क्या वो चुनावी जुमले जैसा आपका भी ये जुमला है या काम करेंगे? नहीं, वैसा जुमला नहीं है। वो तो अमित शाह जी ने नहीं, मोदी जी ने कहा था कि लेकिन 15 लाख यूँ ही आ जाएंगे। वो मेरे भी लेने के बाकी है, अभी उनसे मेरे भी लेने के बाकी है, भाई के भी लेने के बाकी, अपने सबके बाकी है, तो वो भी वो बजट में आएगा मेरे, उनके पास जाएंगे अपने लेने, बिंदास। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि यहाँ के किस तरीके से मुद्दे हैं, क्योंकि देखा जाए जहाँ पे मुस्लिम इलाके होते हैं ख़ास तौर से वहाँ विकास जो है, गुजराती में कहते हैं विकास गांडो थयो छे, तो क्या यहाँ पर हकीकत में विकास हुआ है मुस्लिम इलाकों में ख़ास तौर से? मुस्लिम इलाकों में तो पीने का शुद्ध पानी नहीं है, तो विकास कहाँ, विकास की तो बात आती ही नहीं है। हम डेवलपमेंट की बात कैसे करेंगे जहाँ पे पानी पीने का साफ नहीं आ रहा, तो उसके आगे तो बात ही खत्म हो जाती है ना। जब आप पीने का जो मिनरल वाटर होता है वही तुम ठीक से नहीं पिला पा रहे हो लोगों को, तो कॉरपोरेशन में आप नाकामयाब रहे हो, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आपकी पैनल जीतती है, क्या कुछ करने का दावा, क्या कुछ करने का वादा आप जनता से? मेरी पैनल अगर जीतती है तो बेसिकली सबके लिए काम होगा, धर्म की राजनीति नहीं होगी, इंसानियत का काम होगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए ऑफिस मेरी ओपन है, खुली है। और बजट की बात है तो सबके लिए ओपन है, कि किसी ऐसा नहीं कि मुस्लिम विस्तार में मेरे जेब का बजट जाएगा, अगर कोई हिंदू भाई होगा उसके वहाँ पर भी जाएगा। एक नौजवान नेता हैं आप, नौजवानों को क्या अपील करेंगे? क्योंकि देखा जाए भारत में बड़ी संख्या में नए वोटर हर वोटिंग में बढ़ते हैं, तो एक अपील आप उनसे क्या करेंगे जो आपके हम उम्र हैं? मैं नए वोटर से यही यूथ से, हिंदुस्तान की यूथ से, गुजरात की यूथ से और वटवा की यूथ से यही गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा निकले और अपने दिमाग को यूज़ करें कि कहाँ पर हमको सही वोट लगाना है।
आपको एक और बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कह दूं कि बीजेपी के कैंडिडेट्स रिपीट नहीं होंगे, उनको एक ही बार 5 साल राज करना है, 5 और नेक्स्ट टर्म में दूसरे सब जितने भी काउंसिलर जो अभी इलेक्शन लड़ रहे हैं ये नेक्स्ट टाइम नहीं रिपीट होंगे, ये बात याद रखना। तो वो 5 साल बैठेंगे, एक बार टिकट लेंगे, जीतेंगे, 5 साल उनका काम करेंगे और चले जाएंगे और नया फेस आएगा। देखा जाए मुस्लिमों का जो वोट बैंक है उसे कांग्रेस का या दूसरी पार्टियों का वोट बैंक माना जाता है, लेकिन इस बार देखें तो बीजेपी जिस तरीके से मुस्लिम इलाकों में मेहनत कर रही है, क्या उनको मुसलमानों के वोट की ज़रूरत है या उनकी मजबूरी है? ये तो मुस्लिम वोटर्स की भी ज़रूरत पड़ रही है, मजबूरी हो गई है उनको, अब मजबूरी बन रही है, क्योंकि वो उनके जहाँ पर वो वोट उनकी वोट बैंक समझते थे वहाँ से उनको धक्के मार मार के बाहर निकाला जा रहा है कि तुमने काम किया नहीं है, तुम क्यों आ रहे हो, 5 साल तक तुम दिखते नहीं हो। जैसे लोग बोल रहे हैं कि 5 साल तक हम नहीं दिखते, तो हम कहाँ, हम पावर में ही नहीं है तो हम कैसे दिखेंगे, हम कैसे लोगों के बीच में आएंगे? जो आप उससे क्वेश्चन कर सकते हो जो पावर में है, जो पावर में उससे क्वेश्चन करो ना, मेरे से क्वेश्चन करके क्या मिलेगा? जैसे अभी कुछ लोगों ने मेरे बारे में बोला था कि आप 5 साल कहाँ थे, तो 5 साल जब मैं इंसान पावर में ही नहीं हूँ तो मैं कैसे आऊँ पब्लिक प्लेस पे? 26 तारीख के लिए एक अपील आप क्या करना चाहते हैं? 26 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा लोग घरों से बाहर निकले। सबसे अपील है मेरी, सबसे गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकले और ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस को वोट करें और मेरी पैनल को जंगी बहुमती से जिताएं। कांग्रेस देखा जाए मुस्लिमों के अलग अलग इश्यूज़ पर खुलकर काम करती है, उन तमाम चीज़ों को आप कैसे बताएंगे? जैसे यूसीसी का मामला हो या वक्फ के खिलाफ जो कानून बना था उसका मामला हो। कांग्रेस मुस्लिम के ही नहीं, सारे धर्म के लोगों के लिए बात करती है, चाहे कोई भी धर्म हो। और कांग्रेस ही ऐसी एक पार्टी है जो मुसलमानों को लेकर चलती है, सबका साथ सबके साथ लेके चलती है, सबका हाथ पकड़ के चलती है और सारे धर्मों को एक साथ लेके चलती है। ऐसा नहीं कि मुसलमान को लेके चलती है, सारे धर्मों को एक साथ लेके चलती है। ये राजनीति में आने का कारण क्या, या आपकी मर्जी थी या ड्रीम था, या यहाँ के आगेवान और जो पब्लिक या प्रजा यहाँ की है उनके द्वारा आपको उनके कहने से आप यहाँ तक पहुँचे हुए? जी बिल्कुल, मेरी कोई मजबूरी नहीं थी राजनीति में आने की, मुझे कोई शौक़ नहीं था राजनीति पॉलिटिक्स करने का। यहाँ के लोग आए मेरे पास और लोगों ने सबने मिलकर मुझे चुना यहाँ पर, और उनके कहने पे, सब यहाँ आगे वालों के कहने पे, और यहाँ देखा है मैंने कि कहीं भी काम नहीं हुआ। अब सिस्टम, मेरे ऑफिस पे भी लोग आते रहते थे कि आफरीदी भाई ये काम करना है, ये काम करना है, वो काम हमारा अटका है, ये काम अटका है, तो मैं करता रहता था। तो उससे पता चलता था कि लोगों की समस्या बहुत है। तो अब सिस्टम में आना ज़रूरी भी है, एक तरीके से पावर में आना भी ज़रूरी है कि लोगों के जहाँ कुछ 10-15% पहुँच सकता था वहाँ 100% पहुँचूँगा। आपका नाम और परिचय? मेरा नाम फिरोज खान पठान है, बॉलीवुड एक्टर हूँ। मैंने काफ़ी काम किया है बॉलीवुड के अंदर। मूवी कॉल जय हो, बागी थी, मुन्ना भाई करना, तुम जानो ना हम, योद्धा, मानिए तो आनिए, बहुत सारे टीवी सीरियल्स किए, CID किया है, क्राइम पेट्रोल किया है, और काफ़ी थिएटर्स किए एंड बहुत सारा बॉलीवुड काम किया है मैंने। और अभी जो अहमदाबाद के आप मेहमान बने हुए हो, और ख़ास करके कांग्रेस के जो उम्मीदवार है वटवा के अंदर आफरीदी जी के यहाँ आए हुए, तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं एक ही अपील करूँगा, बहुत प्यारा अभी आपने देखा इंटरव्यू, भाईजान ने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया आफरीदी खान भाई ने, और मैं चाहता हूँ कि भाई दुनिया में, जिंदगी हिंदुस्तान के अंदर चेंज आना बहुत ज़रूरी है। जो भी करेगा, जो अच्छा करेगा वो दिखेगा, जो बुरा करेगा वो दिखता है। जो बुरा हो रहा है आप सबको दिख रहा है, तो मैं आप लोग दरख्वास्त करूँगा कि जनता से, वटवा के लोगों से, कि इन्हें घर से बाहर निकलिए और आफरीदी खान भाई को वोट दीजिए और इन्हें जिताइए। जैसा इन्होंने बोला है, जैसा लोगों यहाँ का हालत है, जैसा मैं भी आया, ऐसे रोड्स है, ऐसे गंदे हैं, सब जगह पे तकलीफ है, तो वो सुधरता है तो वेरी गुड। आफरीदी भाई आपको ऑल दी बेस्ट, हमारे तरफ से बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जीतिए और यहाँ पे कुछ बदलाव लाइए, स्कूल जाइए, बच्चों के लिए स्कूल का करिए, हॉस्पिटल्स का करिए। आज पढ़ाई के, एजुकेशन के हिंदुस्तान बहुत पीछे जा रहा है अपना, तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि लोगों को पढ़ाइए, बच्चों को, और उन्हें आगे बढ़ाइए। तो जितना नॉलेज मिलेगा उससे ही वो आगे बढ़ेगा। बट ऑल द बेस्ट, मैं इन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद दे रहा हूँ, और आप जीतिए, हमारा सपोर्ट आपके साथ ही बढ़ेगा।